नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, सियासत किस ओर जाएगी ये किसी को पता नहीं होता है। सियासतदान कौन सा दांव चलेगा ये भी किसी को पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले जो सभी पार्टियों का क्या हाल रहता है ये बात आप और हम सभी जानते हैं। और अगर हाल की बात की जाए तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ही देख लीजिए। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा में इतने व्यस्त हैं कि वो वहां भी कुछ ना कुछ करते ही नजर आते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि राहुल ने 3P का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। मतलब कि ऐसा फॉर्मूला जो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी छक्के से कम नहीं होगा। और ऐसा ना हो कि ये छक्का वाला शॉट कहीं बीजेपी न लपक ले। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये 3P का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आगामी चुनावी रणनीति की झलक भी देखने को मिल रही है। उनकी यात्रा के बीच ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस को क्या करना है, इस बाबत राहुल ने पहले ही खाका खींच दिया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच ही 3P फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मे का ट्रायल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा और ये ट्रायल सफल हुआ तो 2024 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। राहुल के 3P का मतलब यानी कि पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी और उन्हें समय पर पदोन्नति मिलेगी, यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी आश्वासन दे रहे हैं। राहुल बोले कि ये तीनों मांगे अविलंब लागू कर दी जाएगी। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों में कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। इस बाबत धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कर्मचारी एसोसिएशन तकरीबन हर चुनाव में उक्त तीनों बातों का मुद्दा बनाती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू तो कर दी थी। अब जिन राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है वहां पर भी राहुल गांधी द्वारा यह वादा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई कर्मचारी संगठन इस मसले पर राहुल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने 3P का फॉर्मूला तैयार कर दिया है, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली के अलावा उन्होंने पक्की नौकरी और समय पर पदोन्नति देने का भरोसा दिलाया है। गुजरात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वहां कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो ये तीनों मांगे अविलंब लागू कर दी जाएंगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की बात की गई थी। अब दोस्तों, बात तो ये हो गई कि छोटा मुंह बड़ी बात, क्योंकि देखिए 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, लेकिन राहुल का वहां पर कोई भी नाता नजर नहीं आ रहा है, वहां से विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। और जो 3P का फॉर्मूला राहुल गांधी के द्वारा अपनाया जा रहा है, ये तो ऐसी ही बात हो जाएगी कि बात कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। अब होगा राहुल के 3P फॉर्मूले का जो ट्रायल है वो भी देखने लायक होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राहुल के 3P का ट्रायल है। इन दोनों राज्यों में सरकारी एवं संविदा कर्मियों की भारी तादाद है। यहां पर लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया, तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों ने भरोसा कर लिया तो 2024 में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 2024 तक यह मुद्दा केंद्र ही नहीं बल्कि राज्यों में भी प्रभावी तरीके से फैल चुका होगा। अगर पुरानी पेंशन दोबारा से लागू नहीं की गई तो इसके लिए गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कर्मियों का हक है। उन्होंने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है कि कथित डबल इंजन सरकार के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए राजनीति पहाड़ियां चढ़ना उनके लिए भी कितना मुश्किल होगा, मतलब कैसा दौर होगा वहां पर। वैसे यहां सत्ता में वापसी उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नाम के लिए ही सही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी प्रदेश के हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मजबूती भी मिल सकती है और मिल भी रही है। वैसे भी यहां 34 सीटें ऐसी हैं जहां 2017 चुनाव में
विजय का अंतर 5000 वोटों से कम कर रहा है। इसलिए गुजरात की ही तरह हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी ने सभी घोड़े खोल कर रखे हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी ने अपने सभी घोड़ों को खोल दिया है। वैसे राहुल गांधी की बात की जाए तो अब जो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है उसमें अगला पड़ाव मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिन दिलचस्प होने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रदेश में एंट्री, तो दूसरी तरफ इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक अपनी पहुंच दुरुस्त करने की चुनौती भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर तो यात्रा को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या माहौल रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा क्यों? 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पाने और फिर महज 15 महीने में ही विधायकों के दल बदलने के चलते सरकार के गिर जाने वाली कांग्रेस के सामने जनता के मन में विश्वास सुदृढ़ करने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ये अकेली समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के सामने वो कौन कौन सी चुनौती है। सबसे पहले चुनौती नंबर 1, प्रदेश में यात्रा का केंद्र है मालवा निमाड़ का क्षेत्र, और यह क्षेत्र ध्रुवीकरण के दंश को झेलता रहा है, यानी कि उससे जूझता रहा है। इसी ध्रुवीकरण के माहौल में संघ की इस पूरे क्षेत्र में काफी तेज पकड़ है। प्रदेश भर में ध्रुवीकरण की लहरें पहुंचती हैं तो पैदा यही होती है कि ऐसे में क्षेत्र में यात्रा से कांग्रेस संघ की पैठ के बराबर पहुंचने का प्रयास करेगी या फिर नहीं पहुंच पाएगी। चुनौती नंबर 2, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने से, यानी कि मध्य प्रदेश में जब सरकार गिरी थी और लगभग 2 दर्जन विधायकों के दल बदलने के बाद निचले कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। लगभग 20 सालों से राजनीति जलालत और मारामारी के दिनों से लड़ते लड़ते कार्यकर्ताओं के हिम्मत की भी भारी परीक्षा चल रही है। अब ऐसे में यात्रा के दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं को साधने का भी भरसक प्रयास किया जा रहा है और चुनौती भी काफी ज्यादा है। चुनौती नंबर 3 की बात करेंगे कि आखिर ये चुनौती क्या होने वाली है। क्या ध्रुवीकरण को खत्म करने की जो मंशा है या सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता कांग्रेस अपनाएगी? यात्रा के रूट में हाल ही में कुछ बदलाव की चर्चाएं भी जोरों पर है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन, महू में अंबेडकर के जन्मस्थली के दर्शन, नर्मदा नदी में स्नान के कार्यक्रम चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस ध्रुवीकरण के माहौल के बीच सॉफ्ट हिंदुत्व की रेखा पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। अब चुनौती ये रहेगी कि ऐसे में बाकी लोगों को साथ लाने में कितना सक्षम होगी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और दोनों की मेहनत भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए भी ज्यादा घातक हो सकती है। अब बात करेंगे चुनौती नंबर 4 की। मध्य प्रदेश में लगभग 20 सालों से एक ही दल की सरकार है, वो है बीजेपी। भाजपा के पास इस कार्यकाल में रिपोर्ट कार्ड पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी, सरकार पर बढ़ता कर्ज, ध्रुवीकरण के मामले में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल समेत कई पहलू हैं जिस पर ध्यान देना अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या राहुल गांधी इस और ध्यान दे भी पाएंगे या नहीं, या फिर यात्रा करके लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करेंगे? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो तमाम मुद्दे, जो तमाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।